सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियरम। सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों की छाया में बैठकर किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 22 से आरंभ करते हैं। वचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत सिया राम। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत सिया राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान जी आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु सीता सुधि पूछे सब काहू। सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊ सीता सुधि पूछे सब काऊ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और श्री हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से माता सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सुजतन विचार्यो रामचंद्र करु काजु संवार्यो। भानु पीठ से यऊ उर आगी स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का अर्थात माता सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ की ओर से और अग्नि को हृदय के सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यऊ परलोका मिटहु सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई भजऊ राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु माघ चरण सिरुनाई चले हरसि सुमिरत रघुराई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु माघ चरण सिरुनाई चले हरसि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनाभा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। पाछे पवन तनय सिरुनाभा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन्म जानी।
सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से श्री हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतई समझायऊ, कहि बल बिरह बेग तुम आयऊ। हनुमत जन्म सुफल करे माना, चले हृदय धरि कृपा निधान। बहु प्रकार सीतई समझायऊ, कहि बल बिरह बेग तुम आयऊ। हनुमत जन्म सुफल करे माना, चले हृदय धरि कृपा निधान। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। श्री हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए माता सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत, सरिता सरगिरी खोह। राम काज लय लीन मन, विसरा तन कर छोह सियाराम। चले सकल वन खोजत, सरिता सरगिरी खोह। राम काज लय लीन मन, विसरा तन कर छोह सियाराम। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतऊ होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेऊ एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताई सब घेरही। कतऊ होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेई एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताहि सब घेरई। कहीं कहीं राक्षसों से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब वानर घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूला गए। श्री हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र वाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशेउ तेहि माही। चढ़ गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र वाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशेउ तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं।
गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौले सोई बिबर दिखावा। आगे कह हनुमंत है लीना, बैठे बेबर विलंब न कीन्हा। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौले सोई बिबर दिखावा। आगे कह हनुमंत लीना, बैठे बेबर विलंब न कीन्हा। पवन कुमार श्री हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने श्री हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीखे जाई उपवन बर, सर्व सगित बहु कुंज सियाराम। मंदिर एक रुचिर तहा, बैठी नारी तप कुंज सियाराम। दीख जाई उपवन वर, सर्व सगित बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तहा, बैठी नारी तप कुंज सियाराम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताहि सबई सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते तब कहा करऊं जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर ताहि सबई सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते तब कहा करऊं जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उस स्त्री को सिर नवाकर और प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मुदेउ नयन बिबर तजी जाहू, पहु सीतई जन पछिताहू। नयन मूंद पुन देखहि वीरा, ठारे सकल सिंधु के तीरा। मुदउ नयन बिबर तजी जाहू, पहु सीतई जन पछिताहू। नयन मूंद पुन देखहि वीरा, ठारे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आ जाओ। तुम माता सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, अर्थात निराश ना होगे। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पदुनाये सीमाथा। नाना भांति विनय देखीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। सो पुण्य गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पदुनाये सीमाथा। नाना भांति विनय देखीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। और धरी राम चरण जुग, जय बंदत अज ईस सियाराम। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस।
और धरि राम चरण जोग जय बंदत अजुई ससियरम। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस सियरम। और धरि राम चरण जोग जय बंदत अजुई ससियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर पर धारण करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और भगवान शंकर जी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। जय सिया राम।